बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। रफ़िया ने लिखा है ज़बरदस्त, समीना नाज़ ने लिखा है वंडरफुल। अब ज़ाहिर है इस तरह के लफ्ज़ पढ़ के आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा। और समीना नाज़ ने एक और लिखा है कि सर आप बाबा जान जैसे लगते हैं, आतिशम। और सईदा तबस्सुम ने जो सवाल किया है आज हम उस पर बात करेंगे, पर सवाल इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और जनाब ये रामे साहब हैं जड़ा वाला से, वो कहते हैं कि मैं 65 ईयर्स का हूँ और आप क्या उम्दा टिप्स दी हैं अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए, जज़ाकल्लाह। अली भट्ट साहब ने कहा कि सर लड़कियां जो सप्लाई करने का गलीज धंधा है, बदकिस्मती ये कि बाज़ जगह तो इसमें टीचर भी शामिल हैं। इनफैक्ट बेटा, टीचर हो या गैर टीचर हो, ये इंसानी सतह से गिरी हुई चीज़ है। और पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, इनफैक्ट कोई इंसान इस तरह की रज़ील हरकत करने में जाए, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हफीज़ जावेद साहब ने कहा कि सर मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। राबिया आमर ने कहा कि आपकी बातें दिल की दुनिया बदल के रख देती हैं, आप बहुत दिल से बात करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। खातिर हज़रात, पिछले जो गुजरे 3 दिन हैं, आई वाज नॉट इन लाहौर, मैं बहावलपुर गया। वहाँ हमने एक शादी शरीफ में शिरकत की, और जो मैं बहुत कम करता हूँ, यानी ये मेरा ख्याल बरसों के बाद में आमतौर पर बहुत करीबी शादियाँ भी मैं मिस करता हूँ, टाइम भी नहीं होता। दूसरा, मेरा टेम्परामेंट भी नहीं है इतना सारा वक्त वहाँ बैठ के गुजारने का। तो जो शादी थी, बच्चे और अहलिया भी मेरे साथ थी, तो हमने इस वक्त को भी अवेल किया। एक शाम में बच्चों को लेके जो वहाँ का जॉयलैंड है वहाँ चला गया, हमने खूब घूमा फिरे। और फिर दूसरे दिन मैंने जो कुछ लोगों से मीटिंग्स थी वो भी की। अगले दिन हम फिर चिश्तियाँ गए और एक रात हम चिश्तियाँ रहे। वहाँ हमारा आबाई शहर है, आबाई घर है। और फिर जो वलीमा शरीफ था वो था हासलपुर में। तो हासलपुर में चूँकि मैंने फेसबुक पे लगाया था, तो एक बच्ची ने, अदीला ने रब्ता किया था, तो उसकी अम्मा और भाई हमें वहाँ लेने आए हुए थे। वहाँ पे हम पहुँचे, फिर उनके घर गए, खूब उन्होंने चाय का एहतमाम किया और शरबत वरबत भी था वो भी पिलाया, उनकी बातें भी उनसे हुई। फिर उन सारी बहनों ने, भाई उनके बैंक में हैं, उनकी अम्मा, उनकी भाभी, सबसे इट वॉज अ, बहुत साल पहले जब मैं फूल में था तो हम सरप्राइज विजिट करते थे। इट वॉज लाइक दैट, इतना वो अच्छा हो गया। तो 20-25 मिनट हमने उनके यहाँ गुजारे। वहाँ से फिर हम वहाँ गए। तो हासलपुर में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सालों पहले ये हमारे अब्बा के शागिर्द थे, और अमजद जावेद इनका नाम है। बड़े तभी बड़े डिसेंट से थे। फिर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से आके मास्टर्स किया, फिर यहाँ आके मुख्तलिफ अदारों में काम किया। तो अभी पाकिस्तान में बहुत उनका नामवर नावल निगार है। वो अपने बेटे के साथ तशरीफ लाए, हमने बैठ के वलीमे से ज़रा पहले खूब गपशप की और उस वक्त को भी प्रोडक्टिव बनाया। अच्छा जी, आपको बताने की गर्ज और मतलब ये है कि आप भी कहीं जाया करो तो उसको डबल उसका फ़ायदा लेना चाहिए, उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। ओके। और मुझे शुक्रिया अदा करना है करीम साहब का, बहावलपुर। और इनके मैंने गुजारिश की थी, उन्होंने हमारे लिए फटाफट आधे घंटे में गाड़ी का अरेंज किया, जो हमने फिर उसका मज़ा लिया शहर में भी, और चिश्तियाँ भी रात हम उसी पे गए। अब आते हैं सईदा तबस्सुम के सवाल की तरफ। बड़ा मज़े का सवाल है। वो कहते हैं कि दूसरों को नीचे दिखाने की सोच कैसी है। अच्छा, अगर आप आम लोगों से पूछें तो इस सोच के बिना तो ज़िंदगी गुजरती नहीं है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, सगे भाई को नीचे दिखाना हो, सगी बहन को दिखाना हो, भावज को दिखाना हो। ये जो फुफियाँ और भाभियाँ सारी उम्र लड़ती रहती हैं सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, पूरे पूरे ख़ानदानों की खुशी को गारत कर देती हैं। सगे भाई बहुत अच्छे होते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी बीवियाँ आती हैं तो एक आध कोई ऐसा दाना गंदा निकल आता है जो दूसरों को नीचा। शादियों पे क्या होता है, शादियों पे खुशी कम होती है, दुख ज़्यादा होता है। दूसरों को अल्लाह ने नीचा दिखाने के चक्कर में आउट ऑफ दी वे जाके अपने बजट से ज़्यादा होकर खर्चा किया जाता है। गाड़ियों पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, कपड़ों पे ज़्यादा खर्च किया जाता है, खानों पे ज़्यादा खर्च किया जाता है। किसी को आपने किसी जगह गए थे, उसने ज़रा कम आपसे अच्छा सलूक किया, तो अब उसको नीचा दिखाने के लिए फिर उससे बहुत बेहतर भी हो सकता है और उससे बिल्कुल घटिया भी हो सकता है। अच्छा, ये सोच अगर आपकी ज़िंदगी में गालिब आ जाए तो मेरी मिसाल ना कभी भूलिएगा। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आप जूते उतारें और चूल्हे पे धीमी धीमी आग पे रखे तवे के ऊपर खड़े हो जाएं। ऐसा कमाल रक्स करेंगे
इसको उर्दू में तो रक्से बिस्मिल कहते हैं, कि तड़पेंगे, नीचे से पिघलेंगे भी, मोम बन के तो नहीं पिघलेंगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ये जो तसव्वुर है अपने आप को अजाब देने का, ये बाई चॉइस है। पूरी दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अदारे हैं, वहाँ वो कहते हैं विन विन सिचुएशन। यानी इवन आपको हैरत होगी कि दुनिया की 2 बड़ी ब्रांड्स की गाड़ियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक गाड़ी ऐसी है जो जापान की है, दोनों जापान की हैं। अच्छा, ये हर साल नया मॉडल लेके आते थे, नई टेक्निक, नया मॉडल, नई उसके अंदर एसेसरीज और टेक्नोलॉजी भी नई। जो दूसरे वाले थे वो उसको पकड़ते थे, गौर करते थे। एक उन्होंने कमरा बनाया हुआ था, बड़ा सारा छता हुआ था, तो उसके अंदर उसको पूरी बॉडी को खोल देते और फिर उसको गौर करते कौन कौन सी नई आई है। पहली वाली कंपनी को जो एच से जानी जाती है, तो उसने इस बात को पता चला, उन्होंने जब अगली गाड़ी बनाई तो पूरी गाड़ी, पूरा मैनुअल एक बंदे से तो उनके यहाँ भेज दिया कि दिस इज व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड। ये शर्मसारी भी थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों का कंपटीशन खत्म हो गया। अब दोनों, यानी टी वाली भी और एच वाली भी, दोनों कंपनियां अपने अपने मॉडल बनाती हैं, उसको डिस्प्ले भी करती हैं, लेकिन वो जो चोरी एक दूसरे की चीज़ों को और टेक्नोलॉजी को चुराने का जज्बा था, उन्होंने उस काम पे महारत किया। अब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। अगर एक 30 लाख की है तो दूसरी भी 30 की आती है, एक 32 की है तो दूसरी भी 32 की आएगी, और जो जो चेंजेस करते जाते हैं वो अब विन विन पे आते हैं। इसी तौर पे एक ज़माना था, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में 2 कंपनी आपस में लड़ रही हैं, एक डायमंड है, एक सुप्रीम है। मेरा ख्याल इन्होंने करोड़ों का इश्तिहार लगा दिए हैं। वो जाली है, वो हमारे नाम को असली परी है, हमारा नाम नन्ही परी है, और रोज इश्तिहार देते हैं। दोनों डिफाल्टी हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने उनकी चोरी की, कुछ उन्होंने उनकी चोरी की हैं। उन्होंने भी FIR कटवाई हुई है, उन्होंने भी FIR कटवाई हुई है, नीचा दिखाने के लिए। नीचा कैसे दिखाएंगे? पैसा बर्बाद करेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे, अपनी रिप्यूट बर्बाद करेंगे। जब आप दूसरे को गंदा करने के लिए इश्तिहार दोगे तो दूसरा हाथ बांध के तो नहीं बैठा हुआ, वो ज्यादा हाथ गंदे करेगा, मट्टी से गिलास उठा के मुंह पे मारेगा, चाहे झूठी क्यों ना हो। तो सच्चा आदमी भी अगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत स्टेप लेगा, या वो करेगा जो आमतौर पे दूसरों को इरिटेट कर देते हैं, तो आपका मसला हो जाता है। खातिर हज़रात, किसानों में जो जिन लोगों का पस मंज़र गाँव से है, जिम्मेदारों से है, ये धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं। कहीं कहीं बड़े ज़र्फ वाले होते हैं, दिल वाले होते हैं, कहीं पिद्दे से चिड़ी का दिल इनका होता है। किसी की फसल अच्छी हो जाए और उसने को बेवकूफ़ी में ऐसी बात कह दी हो, किस दो तो मेरे खेतों में, वो पंजाब में कहते हैं झाड़ बड़ा है, यानी दाना बड़ा पड़ा है। तो ये भी कर सकते हैं कि जब बिल्कुल फसल पकने वाली हो, पक गई हो, रात को सारे सोए हुए हो, तो बदबख्त जाएगा और जाके उसको आग लगाएगा। पूरे पूरे खेत और खलियान जला दिए जाते थे। ऐसे ऐसे खानदानों में मैंने मकरूह चेहरे वाले लोग देखे कि जो बेटियों की शादियों पे, बेटों की शादियों पे पूरा साजो सामान जहेज आया हुआ, और वो सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए कि कहीं इनका नाम ज्यादा ना हो जाए, इनके जो तोहफे तहफ है उनका जिक्र हमसे ज्यादा ना हो जाए, तो वो उसको रात को आग लगा देते थे, खाने खराब कर देते थे। इवन ऐसे ऐसे लोग तो ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में पाए जाते हैं, सगे, कि जहाँ रिश्ता हुआ उसके घर पहुंच जाएंगे, जाके बताएंगे कि जिस लड़की से तुमने रिश्ता किया वो तो अच्छी नहीं है, लड़का वो तो बिल्कुल आवारा है, चर्सी है। उस गरीब ने कभी चर्च की चेन ही देखी होती, पर जाके उन्होंने नीचा दिखा। अच्छा, जब फिर बात खुलती है तो बिलाखिर बंदा तो चोरी का पकड़ा जाता है जी कि इसने ये हरकत की। तो ए बच्ची, प्यारी बच्ची, सईदा तबस्सुमा, बच्ची हो, लड़की हो, अम्मा हो या खातून हो, जो भी हो, सवाल आपका बहुत अच्छा है। नीचा दिखाने की सोच ही नीची सोच है। जो भी नीचा दिखाने की रास्ते पे चल पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी को सर बुलंदी के रास्ते से बदल के, ट्रैक बदल के नीचे वाले रास्ते पे ले आएगा। और नीचे खाइयां हैं दुख की, तकलीफ की, जलन की, जेलसी में आप कुड़ते सुड़ते खुद भी बर्बाद होगे, दूसरे का भी नुकसान कर दोगे। एक बात और याद रखिएगा, रिस्क आपका, रिस्क उसका, ना उसका आप रिस्क छीन सकते हो, ना उसकी इज्जत छीन सकते हो, ना उसका मुकाम और मर्तबा छीन सकते हो। वक्ती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मेरा रब बड़ा शानदार है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा काया, बहुत अक्लमंद है, बहुत दानिशमंद है। वो फैसले करता है ना, देता वो है, इज्जत भी वो, जिल्लत भी वो। मुमकिन है वहां किसी फैसले की वजह से
उसको थोड़ी ख्वारी हुई हो और उसने तौबा तायब हो के उससे निकल आए। ये भी मुमकिन है कि उसको आजमाइश में आपको रोल ये मिला हो कि आप उसको ख्वार करो और आपको ख्वारी मिले यहाँ भी और वहाँ भी, और उसको वहाँ भी अजर मिले यहाँ भी अजर मिले। तो अच्छे लोगों, दूसरों को, अपने दुश्मनों को, अपने रकीबों को, अपने ये जो शरीका है, इन सबको नीचा दिखाने के अजाब में ना पड़ा करें। अपने आप को थोड़ा और बेहतर कर लिया करें, एफर्ट थोड़ी और लगाएं, ज़्यादा खूबसूरत बन जाएं, ज़्यादा दौलत कमा लें, ज़्यादा अच्छी गाड़ी ले लें, ज़्यादा अच्छा घर ले लें, ज़्यादा अच्छे नफल पढ़ने लग जाएं, ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ने लग जाएं, ज़्यादा तलावत कुरान करने लग जाएं, ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाएं, तो ज़िंदगी आपकी एक और खिला हुआ बहुत ही शानदार गुलदस्ता बन जाएगा जिसकी कीमत बड़ी होती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।